और ये जो इन द किचन क्या है, एक वर्ड ना होकर के एक वर्ड से ज़्यादा है। तो जब कोई भी क्या होता है कि अगर एक सिंगल वर्ड होता है तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड हो जाते हैं तो या तो फ्रेज होंगे या तो क्लॉज होंगे। एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ अ फ्रेज एंड व्हाट इज़ अ क्लॉज। नमस्कार, दिस इज सुरेंद्र कुमार पटेल and I welcome you all to my YouTube channel English 2.0. Today we are going to discuss one more very basic topic which is all about parts of sentence. आज हम लोग ना एक और बेसिक टॉपिक को कवर करने चल रहे हैं जो कि इसके बारे में है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, एक सेंटेंस को कितने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वो कौन कौन से टर्म्स और कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक सेंटेंस के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो आई हैव रिटन अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। एक साधारण सा स्ट्रक्चर मैंने लिखा है जो एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। तो एट द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग में सबसे पहले जब भी हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हम सेंटेंस किससे स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब आता है। अब वर्ब डिसाइड करेगी कि ऑब्जेक्ट आएगा कि कॉम्प्लीमेंट आएगा। वर्ब्स कई टाइप की होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो वो क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी, और अगर वो लिंकिंग वर्ब होगी तो कॉम्प्लीमेंट लेगी। प्लस में अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, जो एडिशनल वर्ड्स होते हैं, अतिरिक्त वर्ड्स होते हैं, उनको हम एडजंक्ट भी कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस में जो एडिशनल वर्ड्स होते हैं, जो अतिरिक्त वर्ड्स होते हैं, जो अतिरिक्त पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो हमको बताते हैं, उनको चाहे आप यूज़ कीजिए चाहे ना यूज़ कीजिए सेंटेंस में। ठीक है, उस पार्ट्स को हम लोग एडजंक्ट के नाम से जानते हैं। एक सेंटेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है, चलिए उसको यहाँ रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर माई मॉम इज़ कुकिंग फूड इन द किचन। इसका मतलब क्या होता है कि मेरी मॉम किचन में खाना पका रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ये वर्ब है, और ये भी वर्ब है। ये आपकी मेन वर्ब है जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब या एक्शन वर्ब के नाम से भी जानते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो वर्ब का वर्बल पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये वर्ब हो गया। वर्ब से पहले क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्ट है। अब उसके बाद ये कुक वर्ड जो है, कुक वर्ब से कुकिंग बना हुआ है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसने क्या लिया है, फूड अपना ऑब्जेक्ट लिया है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इन द किचन, ये क्या है, ये क्या है, अदर वर्ड्स हैं, ये क्या है, एडजंक्ट हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। अगर इनको आप हटा भी देते हैं ना तो भी सेंटेंस क्या होगा, इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा, वो कंप्लीट ही रहेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या सच में कंप्लीट मीनिंग आ रहा है क्या। माई मॉम इज़ कुकिंग फूड, मेरी मॉम खाना पका रही हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो कंप्लीट आ रहा है। अब कहाँ पका रही हैं, कब पका रही हैं, क्यों पका रही हैं, ये चीज़ें क्या हैं, एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली चीज़ें हैं। इनको चाहे आप लगाएं चाहे ना लगाएं। तो इन द किचन, ये जो है कहाँ पका रही हैं, किचन पका रही हैं, ये क्या है, अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि खाना मेरे मॉम के द्वारा कहाँ पकाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हमारा क्या होगी, वर्ब हो गई, और इस वर्ब का ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इन द किचन जो हो गया वो क्या हो गया, अदर वर्ड्स आ गए, एडजंक्ट आ गए। ठीक है, और ये जो इन द किचन क्या है, एक वर्ड ना होकर के एक वर्ड से ज़्यादा हैं। तो जब कोई भी क्या होता है कि अगर एक सिंगल वर्ड होता है तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड हो जाते हैं तो या तो फ्रेज होंगे या तो क्लॉज होंगे। एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ अ फ्रेज एंड व्हाट इज़ अ क्लॉज। प्रीवियस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब तो नहीं है, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 वर्ड्स है। तो ये क्या है, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज गोइंग टू बी अ फ्रेज। और कौन सी फ्रेज होगी ये डिपेंड करेगा कि ये सेंटेंस में किस तरीके का फंक्शन कर रहा है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो इन द किचन, तो शायद ये बता पा रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि ये जो खाना पकाने का जो काम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, किचन में हो रहा है। ये प्लेस बता रहा है। तो प्लेस बताने वाले, प्लेस बताने का काम, प्लेस बताने वाले वो वर्ड्स को हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन एक वर्ड ना होकर के एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए क्या हो जाएगा,
एडवर्ब और प्लेस बताने वाली क्या हो जाएगी, ये फ्रेज हो जाएगी, यानी एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं, ठीक है, उसमें भी प्लेस। तो सिंपल सी बात, हमारा ये जो कॉमन से स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, हमारा सेंटेंस फ्रेम होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि जो इनिशियली क्या होता है, स्टार्टिंग में हम ना सेंटेंस को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, कह सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट एंड द अनदर पार्ट इज गोइंग टू बी प्रेडिकेट। पहला पार्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, दूसरा प्रेडिकेट। अब पहले पार्ट को भी डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने पर उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, चलिए इसको भी देखते हैं। तो जब सब्जेक्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं तो सबसे जो पहला पार्ट होता है आप वो हेड वर्ड कह सकते हैं, और दूसरा वाला जो होगा हमारा क्वालिफायर्स होगा। अब चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या हैं। हेड वर्ड जो होता है सेंटेंस में क्या होता है, वो मेन वर्ड होता है, वो कह सकते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है, सब्जेक्ट का काम करता है। अब अगर हेड वर्ड को हम मेन वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि हेड वर्ड कॉमन नाउन लिखा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हेड वर्ड कोई कॉमन नाउन होगा, जैसे पेन, मोबाइल, बुक, चेयर, पेंसिल एटसेट्रा, ये सब होंगे ना, तभी क्या होगा, ये क्वालिफायर एग्जिस्ट करेंगे। अगर हेड वर्ड कोई प्रॉपर नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मतलब क्या है, विच इज़ ऑलरेडी स्पेसिफिक, जो पहले से ही स्पेसिफिक है, विशेष है, तो और ज़्यादा उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी खाना हो, ठीक है, खाना हो, चाय हो, ऑलरेडी जो पक चुकी है, जो बन चुकी है, उसको और ज़्यादा पकाएंगे और बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, वो ऐसे नाउन्स होते हैं जो ऑलरेडी स्पेसिफिक होते हैं, विशेष होते हैं, और उनको ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो आपके कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, ये तो साधारण वर्ड्स होते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं, साधारण नाउन्स होते हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कपड़ा हो, अगर वो आयरन नहीं किया गया है या धुला नहीं है तो आप उसको धुल सकते हैं। कोई भी कपड़ा ऑलरेडी अगर धुला हुआ है तो उसको धुलेंगे तो ख़राब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। वैसे सिमिलरली क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ऑलरेडी स्पेसिफिक होता है, उसको और स्पेसिफाई नहीं किया सकता है। लेकिन जो कॉमन टर्म्स होती है, जो कॉमन नाउन होती हैं, उन्हीं को क्वालिफायर और मॉडिफायर के ज़रिए हम लोग क्वालिफाई और मॉडिफाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमने क्या किया, प्रॉपर नाउन यूज़ किया, जैसे कुंडा हो गया, इंडिया हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये प्रॉपर टर्म्स हैं, इनको यूज़ करेंगे तो फिर ये क्वालिफायर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या हैं, वो वेल नोन हैं, वो फेमस हैं, वो स्पेसिफाइड हैं, उनको और ज़्यादा स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या होगा, अगर कॉमन नाउन ना यूज़ करके आपने प्रोनाउन यूज़ कर लिया तो इस केस में भी क्या होंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे प्रोनाउन क्या हो गया, आप आई यूज़ कर लीजिए या मी यूज़ कर लीजिए, ठीक है, या वी यूज़ कर लीजिए, यू यूज़ कर लीजिए, दे यूज़ कर लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं, ठीक है। ईच यूज़ कर लीजिए, एवरी यूज़ कर लीजिए, ये सब सारे के सारे क्या हैं, आपके प्रोनाउन हैं। उनको कभी भी क्या होते हैं, ये क्वालिफायर्स कभी भी मॉडिफाई क्वालिफाई नहीं करते हैं। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि सर ये क्वालिफाई और मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है। जब कभी भी क्या होता है, एक वर्ड या क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या करता है, किसी भी नाउन के बारे में हमको एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त जानकारी देता है, तो उसी एक्टिविटी को हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करना या क्वालिफाई करना, ठीक है। जो क्वालिफायर्स है इसको मॉडिफायर्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मार्कर है, मैं कह दूं दिस इज़ अ मार्कर, बट दूसरा सेंटेंस अगर मैं बोलूं दिस इज़ अ ब्लैक मार्कर, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर मैंने एक ब्लैक टर्म यूज़ किया है, ठीक है, और उसका मेन पर्पज़ क्या है, इस मार्कर को मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है। इस मार्कर के बारे में हमको एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि ये मार्कर तो है लेकिन इस मार्कर का कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है। तो वही ये भी काम करते हैं। तो जब सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें क्या आता है, पहला हेडवर्ड आता है जो क्या हो सकता है, एक कॉमन नाउन होगा, तभी फिर उसको स्पेसिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने के क्वालिफायर्स आएंगे। प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन हुआ तो फिर ये चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्वालिफायर्स को भी हम लोग कैटेगराइज या डिवाइड कर सकते हैं क्या, यस डेफिनेटली। तो जब हम क्वालिफायर्स को डिवाइड करते हैं तो पहले नंबर पे हमारा डिटरमिनर्स आता है, फिर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है, फिर एडजेक्टिव फ्रेज,
फिर उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज। ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे इस कॉमन नाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही शेयर करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती हैं। हम ना इसके अगले वाले वीडियो में हर एक टॉपिक को डिटेल में डेफिनेशन के साथ में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि एक सेंटेंस को अगर डिवाइड किया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और कितने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। डिटरमिनर्स में भी क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ये देखिए आर्टिकल्स है, पॉजिटिव डिटरमिनर, डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, इंट्रागेटिव डिटरमिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, नंबर्स एंड क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं डिटरमिनर्स के अंदर। ठीक है, और फिर क्वालिफायर्स में पहला डिटरमिनर्स आता है, डिटरमिनर्स के अंदर में ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी आ सकता है, इस कॉमन नाउन को डिफाइन करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज आ सकता है या एडजेक्टिव क्लॉज भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा। तो चलिए दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा पार्ट क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। वो क्या होता है, प्रेडिकेट के नाम से जाना जाता है। प्रेडिकेट को इनिशियली क्या किया जाता है, 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। और इसका जो पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट में जो आता है वो वर्ब होती हैं, और वर्ब के यहाँ पर अगर इसको कैटेगराइज किया जाता है, इसके भी अगर टाइप्स की बात करते हैं तो वर्ब के जो मेन 3 टाइप्स होते हैं। वर्ब का जो टॉपिक होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन मेनली देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ वर्ब। पहला क्या होता है, फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट, तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब। फाइनाइट वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या हेड वर्ब के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ना डिपेंडेंट वर्ब भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बाद में समझेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग इंडिपेंडेंट वर्ब के नाम से जानते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है, दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के भी 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लास्ट वाला आता है द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग ना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है प्रेडिकेट के अंडर में, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट के भी क्या होते हैं, 5 मेन टाइप्स होते हैं। ट्रेडिशनल जो ग्रामेरियन है वो कॉम्प्लीमेंट को 2 डिफरेंट पार्ट्स में ही उसको कैटेगराइज करते हैं, उसके टाइप्स बताते हैं, पहला सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो अब कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं, 5 डिफरेंट पार्ट्स में कह सकते हैं डिवाइड करते हैं, उसके 5 डिफरेंट टाइप्स बताते हैं। पहला जो आपका पहले नंबर पर जो आता है कॉम्प्लीमेंट का टाइप, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तीसरा वर्बल, और हमारा चौथा एडजेक्टिव, और लास्ट में एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट आता है। ओके, तो कोई भी अगर आपका हमारा सेंटेंस जो होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, इनिशियली डिवाइड करते हैं तो 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट को जब हम फिर डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, पहला हेड वर्ड और दूसरा क्वालिफायर। हेड वर्ड अगर कॉमन नाउन होगा तभी क्वालिफायर्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन रहा तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मान लीजिए यहाँ पर कॉमन नाउन मैंने यूज़ किया तो क्वालिफायर्स आ जाएगा, फिर क्वालिफायर आएगा, तो क्वालिफायर्स को भी आगे चल करके डिवाइड या कैटेगराइज किया जा सकता है। और जब भी हम इसको कैटेगराइज या डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या होता है, 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले पार्ट में डिटरमिनर्स आता है, और डिटरमिनर्स के अंडर में भी ये सारी चीज़ें आती हैं। और फिर दूसरा पार्ट को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह सकते हैं, तीसरे नंबर पे एडजेक्टिव फ्रेज आता है, और चौथे नंबर पे एडजेक्टिव क्लॉज आता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सब्जेक्टिव पार्ट के अंडर में ही आते हैं। दूसरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है, उसको भी 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर में हमारा वर्ब आता है, वर्ब के अंदर मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स की वर्ब होती हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के भी 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। और लास्ट में जो आता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है, उसके भी 5 टाइप्स में उसको डिवाइड किया जाता है। उसके भी 5 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वर्बल कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस स्लाइड। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।